नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा ना हो और ये जो भर्ती है वो बिल्कुल सीधी रहे, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊँगा जिसमें आपकी न तो कोई परीक्षा होगी, न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, और ये जो भर्ती है वो बिल्कुल सीधी रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पर आपको कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सारी कुछ जानकारी है जो आज के इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खाद्य विभाग भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि जो फूड डिपार्टमेंट है उस निगम की तहत यहाँ पर एक भर्ती जारी की गई है जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि बिना परीक्षा की भर्ती होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आपको जारी हो चुका है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की मदद से पूरी जानकारी समझाऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि कई मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर आवेदन करते समय कई बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पर आपको 80,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर अधिकतम पोस्ट होती है उसकी सैलरी है जो 80,000 रुपए रहेगी। अगर आप छोटी पोस्ट लेते हैं जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर ये जो भर्ती है, तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी रहेगी। वो भी मैं आज को इस वीडियो में आपको पूरा है जो आवेदन पत्र भरने के साथ साथ में पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। दोस्तों, इसका आवेदन पत्र है जो भरना है जो शुरू हो चुका है, यानी कि आप है जो आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो मैं पूरी जानकारी है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, आपका मन कहे तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं भारतीय खाद्य निगम विभाग भर्ती 2024 के यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और कौन कौन है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी कुछ जानकारी है जो मैं आज के इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के तहत यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर के लिए एक नई भर्ती की सूचना आधिकारिक है जो जारी कर दी गई है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार छात्र है जो अपनी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर भी अपना आवेदन पत्र है जो भर सकते हैं, और इसकी अधिकतम सूचना है जो जारी कर दी गई है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के लिए आवेदन है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों, आपको सीधा आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं जाना है, क्योंकि पहले इस जानकारी को जानना है आपको फॉर्म कैसे भरना है। कई मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यही गलती कर देते हैं, जैसे मैं उसकी साइट का नाम लेता हूं तो उसको ऑफिशियल साइट पर जाकर आवेदन करने की ट्राई करते हैं, और उनका जो आवेदन पत्र एक बार गलत हो गया तो दोबारा यहाँ पर आपको मौका नहीं दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो मैं आवेदन पत्र बताऊंगा, इसमें पूरी जानकारी बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म है जो देखने को मिलेगा, इसमें कितने पद है, कौन कौन से पद के लिए कितनी यहाँ पर योग्यता रखी गई है। सारी कुछ जानकारी जानने के बाद आप आवेदन कीजिएगा, जिसमें आपको सबसे अच्छा पद लगे उसके लिए आवेदन कीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो अवलोकन भर्ती का अवलोकन करें तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया जॉब है, और इसमें यहाँ पर आप पूरी जानकारी जानने के बाद में यहाँ पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी भर्ती में आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो आवेदन पत्र जानना जरूरी होगा। दोस्तों, इसमें भी यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र रखे गए हैं, जो कि दोस्तों मैं आपको एक एक राज्य का जो आवेदन पत्र है वो टेलीग्राम पर भर के बता दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो अलग अलग राज्यों के आवेदन पत्र भर के जो बता दूंगा। तो चलते हैं वापिस इसके ऑफिशियल यहाँ पर दस्तावेज पर। यहाँ पर आपको कौन कौन से दस्तावेज आपके पास में होने अनिवार्य है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज जो रंगीन फोटो है वो आपके पास में हाल ही का, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल पुराना फोटो दे दो या फिर 2 साल या फिर 1 साल पुराना फोटो दे दो, नहीं, आपको हाथों हाथ आपको फोटो खींचा कर देना होगा। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी जो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो आपके पास में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी माता पिता की दे दी या फिर किसी रिलेटेड की दे दी जिसमें अभी तक वो ईमेल वगैरह बंद है, आपके पास में तो कोई भी नोटिफिकेशन है जो सूचना आएगी तो वो सीधा नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है वो एक्टिव ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद में 10वीं 12वीं की अंक सूची, यानी कि जो यहाँ पर आप
जो अंक तालिका देंगे तो उसे जन्म तिथि का सत्यापन हेतु आपको 10वीं 12वीं की अंक तालिका देनी जरूरी होगी। उसमें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अगर उम्मीदवार विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो, ये अनिवार्य नहीं है दोस्तों, जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये अनिवार्य रूप से नहीं है, लेकिन जो सारे डॉक्यूमेंट, दूसरे सारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके अनिवार्य रूप से आपके पास में होने चाहिए। अगर विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र। दूसरा है कि आप यहाँ पर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, ये आपके पास में होना ही चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बाद में आयु सीमा की। अब दोस्तों जो आयु सीमा है उसमें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर कौन से पद के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। सभी पदों के लिए आयु सीमा है, जो एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया है, उसके बारे में जानते हैं। तो आपकी जो आवेदक करता है उसकी यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा है जो 18 वर्ष। अगर दोस्तों आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। आपको ये नोट कर लेना है, चाहे किसी भी भर्ती में अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया वो 18 वर्ष से अधिक ही होना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में आवेदन करने की अधिकतम आयु है जो 35 वर्ष तक रखी गई है, यानी कि दोस्तों आप है जो इसमें 18 से 35 वर्ष तक ही आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में जो अनुसूचित है, जनजाति है, उन पिछड़ा वर्ग है, जो उम्मीदवार है उसके लिए विभिन्न प्रकार की छूट का प्रावधान भी रखा गया है पात्रता के लिए, और आयु सीमा में भी विभिन्न प्रकार की छूट का प्रावधान रखा गया है। शासन के लिए निर्देशानुसार जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है उसका अवलोकन कर लें, और उसमें यहाँ पर आपको उम्मीदवार की आयु की गणना है वो 1/11/2024 के स्तर में होनी चाहिए, यानी कि 1/12 या 1/11 में स्तर में होनी चाहिए, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन करते हैं वहाँ तक की अवलोकन होनी बहुत ही जरूरी है जो आपकी आयु सीमा है। यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर जो यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं तो यहाँ पर आप आवेदन करते समय ध्यान रखते हैं कि अभी तक आपकी एज क्राइटेरिया में 1-2 महीने कम है तो भी आप जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप आवेदन करते समय जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो उसका ध्यान रखना है, और यहाँ पर आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी है तो यहाँ पर आप जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आती है यहाँ पर आवेदन शुल्क। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस है सामान्य वर्ग के लिए 0, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो, यानी कि सभी के लिए है जो यहाँ पर 0 रुपये, 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। अब दोस्तों बात आती है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोट में है जो आवेदन शुल्क की आधिकारिक जानकारी के लिए जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है उसका अवलोकन भी आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सैलरी। अब दोस्तों वेतन की बात करें तो वेतन में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन से पद के लिए कितना वेतन मिल रहा है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी आवेदन कर देता हूँ, मेरी भी सैलरी है जो 60,000 रुपये, 50,000 रुपये या फिर 80,000 रुपये रह जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो आपका पद कौन सा है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर आप आवेदन करते समय है जो आपकी जो आवेदन शुल्क है वो नहीं लगेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपकी फीस की बात करें तो, यानी कि आपकी सैलरी की बात करें तो 55,000 से लेकर 80,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी, और इसमें आवेदन निर्देशानुसार वेतन दिया जाएगा जो मैंने पहले भी बता दिया है। अब वेतन की अधिकतम जानकारी के लिए आपको विज्ञप्ति जो यहाँ पर आधिकारिक सूचना है उसका अवलोकन कर लेना है, और भर्ती की आवेदन तिथि है जो अभी तक आपको मैं बता दूँ, आवेदन तिथि है जो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जान लीजिएगा, और आप आपके जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, कब से आपको फॉर्म भरने को मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं फॉर्म कब तक बताऊँगा, फॉर्म भरने कब स्टार्ट होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। वहां से आपको सारी कुछ जानकारी है जो मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत, और साथ ही में अपना कमेंट में राज्य का नाम टाइप करना मत भूलिएगा। कमेंट में ये जरूर लिख दीजिएगा कि आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।